जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आपको ये जो चित्र दिखा रहे हैं यह सूफी सिलसिला का मनेर में स्थित एक दरगाह है। यह दरगाह बिहार के इतिहास में सबसे चर्चित और सबसे नामी रही है। यहाँ सूफी संतों का बोलबाला रहा। उन्होंने यहाँ पर आकर एक बहुत बड़े भक्ति और दर्शन की परिभाषाएं दी। अब ये जो नक्काशी देख रहे हैं इसका इतिहास बताता है कि यह 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के आसपास में बना। फिक्स डेट नहीं है, लेकिन ठोस रूप से अगर देखें तो यह 17वीं शताब्दी में बना, माने 1608-20 के आसपास में, मतलब जहांगीर के समय में यह बना। बिहार में एक नमूना आपके सामने है। यह जो चित्र है जो आप देख रहे हैं, अंदर एक मस्जिद है जो सूफी संत थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में यह बनाया गया था। माना जाता है कि यहाँ शिक्षाएं भी दी जाती थी इस्लाम धर्म की। अब ये जो चित्रपट है उसको थोड़ा विशेष रूप से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निर्देश दिया गया है किस तरह से आना है। और यह जो है एक गुंबज जो बहुत ही आकर्षक और देखने योग्य है, मनोरम है। और ये जो चित्र देख रहे हैं आप, यही मेन गर्भगृह है सूफी संत का। यह मनेर में और बिहार के इतिहास में सबसे नमूना और सबसे महत्वपूर्ण सिलसिलाओं में से एक है। फिरदौसी और नक्शबंदी सिलसिला इस्लाम धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय रहा है जो इस मस्जिद से संबंध है। इसकी कार्यकाल को देखें तो पहले ही बता दिए हैं कि यह 17वीं शताब्दी के आसपास बनी और अब ये बिहार टूरिज्म के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन प्रसिद्ध नहीं रही। ये जो मकबरा है, यह चित्रपट से पता चलता है कि मखदूम शाह का मकबरा है। सोलह 16 ईस्वी और उत्तर का दरवाज़ा 1623 ईस्वी में बना। कुछ स्थानीय लोग यहाँ घूमने भी आते हैं, जो बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं। अलग अलग चित्रों में अलग अलग नक्काशी तरह से बनाया गया है ये। अब ये जो एंट्री गेट था, अब इसके बाद जो इसकी नक्काशी है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक आगे भी एक रहस्य है जो देखने योग्य है। ये रहा प्रवेश द्वार जो अंदर से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अब हम आपको अगले कड़ी में एक ऐसे गुफा के बारे में दिखाने वाले हैं जिस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में जो भी वापस गया हो वो वापस नहीं आ पाया है। वो गुफा का दीदार इस प्रकार से है। चलो हटो जी, तुम सब है हटो। स्थानीय लोग मानते हैं इस गुफा के बारे में कि जो भी लोग इसमें गए हैं वो कभी वापस नहीं आए हैं। अब ये गुफा कहाँ तक है इसके बारे में कल्पना लोग किए हैं कि इसका संबंध गंगा से है। अब इसके जाने के लिए अलाउ नहीं है क्योंकि इसमें ताला लग गया है। यहाँ का स्थानीय लोग या इससे दूर दूर के लोग भी मानते हैं इसमें जो भी लोग गए हैं वो कभी भी वापस नहीं आए हैं। जैसे कि देखिए आपको बताते हैं इनके बारे में। ये हमसे उम्रदार हैं। बात सही है कि इसमें लोग गए हैं कभी वापस नहीं आए हैं, सही बात है। अच्छा, ये भी बात सही है कि एगो बनातिक आया था जो इसमें गया कभी वापस नहीं आया, सही बात है। तो ये सब जानकारी बिहार के इतिहास में महत्वपूर्ण रखती है। और इसके बारे में, इस गुफा के बारे में और इस मस्जिद के बारे में क्लास 7 के इतिहास के बुक में भी दिया गया है।
जो यहाँ के दरगाह है, यहाँ के इतिहास, यहाँ की विरासत के बारे में बताया गया है। कुछ लोग घूमने भी आते हैं, जैसे देखिए ये सब बच्चे लोग आए हुए हैं घूमने। कैसा लगा आपको घूमकर? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। सभी के अपनी अपनी विचारधारा है, और अगर बिहार सरकार इस टूरिज्म पर ध्यान दे तो यहाँ टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा अवसर देखने को मिलता है। और ये तालाब रहा, इस तालाब के बारे में कहा जाता है कि ये कभी सूखती नहीं है, आज तक कभी पूर्णतः नहीं सूख पाया है। अब क्यों नहीं सूख पाया है, इसका भी कारण लोग देते हैं कि इसका संबंध गंगा नदी से है, मतलब गंगा से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कभी नहीं सूखती। बहुत बड़े तालाब है, कुछ लोग स्नान भी करते हैं इसमें। कितना